तो दोस्तों एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है उसके लिए ITR 2 भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में incometax.gov.in लिख देना है। राइट साइड में ऊपर आपको लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। पहली बार ITR भर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें, अदरवाइज लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। लॉगिन के बाद में आपको यूजर नेम यहाँ पे पूछा जाएगा, तो यूजर नेम आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में कंटिन्यू कर दें। इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना पासवर्ड डाल देना है दोस्तों, जो भी आपका पासवर्ड है। पासवर्ड ध्यान नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल आपका दिखाई देगा। ITR भरने से पहले दोस्तों आपको दो काम कर लेने हैं। सबसे पहले ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स बोल रही है, आई एग्री करके प्रोसीड करें, व्यू टैक्स क्रेडिट करें, असेसमेंट ईयर 24-25 करें, HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई भी ऐसी आपकी ट्रांजेक्शन बोल रही है उसको इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं, ताकि इन फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का मिसमैच का नोटिस ना आए। दूसरा काम आपको करना है, पोर्टल पर आने के बाद में AIS यहाँ पे शो कर रहा है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आपको AIS पर क्लिक करना है, फिर से TIS पर क्लिक करना है। सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो आपने आपके पैन कार्ड पे की थी वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाएगी। तो मेक श्योर करें दोस्तों इन दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को आप अपनी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी नोटिस का सामना ना करना पड़े। अब फाइल नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ITR करंट असेसमेंट ईयर 24-25 रहने वाला है, ऑनलाइन हम इसको भरने वाले हैं। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद में इंडिविजुअल पर हमें कंटिन्यू कर देना है। ITR का फॉर्म आपको मैंने बताया ITR 2 भरनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर के केस में प्रोसीड विद ITR 2 हमने कर देना है। इसके बाद में हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। आपको ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस ITR के अंदर हम एग्रीकल्चर इनकम या कोई और पार्ट टाइम इनकम हम आपको भर के दिखा रहे हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करें। अगर आपको नहीं ध्यान है तो अदर्स करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जनरल के बाद में जो इनकम वाला शेड्यूल है, हम मान के चलते हैं आपकी सैलरी की इनकम नहीं आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, आपको शेयर मार्केट की इनकम नहीं है, अदर सोर्स के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी पार्ट टाइम इनकम यहाँ पे डेयरी वगैरह की दिखा सकते हैं। इसके बाद में एग्जम्प्ट इनकम, आपको पता होगा एग्रीकल्चर इनकम है ये एग्जम्प्ट होती है, तो इसको आपको क्लिक जरूर करना है और आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब फिर से आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप स्किप द क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप अब डाटा भरना पड़ेगा। इस तरह का रेड कलर में एक मैसेज आएगा, इसका मतलब है कि आपके हमारे पास में आपका कुछ ऐसा डेटा है ऑनलाइन शो कर रहा है, उसको आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। कुछ चेंजेस हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करें। पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन पर आपको आ जाना है। इसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, फर्स्ट नेम, पैन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपका एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर आ जाएगा। फाइलिंग स्टेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। 31 जुलाई से पहले भर रहे हैं तो 139(1), 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं तो 139(4), भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5) आपको कर देना है। ये कहता है डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्टिंग 115 BAC 6 ऑप्टिंग आउट। आपको पता होगा इस साल से डिफॉल्ट है जो आपकी न्यू टैक्स रेजाइम है। अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है, अलग से कोई फॉर्म 10 IA वगैरह नहीं भरना है। तो हम न्यू टैक्स रेजाइम में जा रहे हैं, हमने यहाँ पे नो कर दिया है। इसके बाद में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये रेजिडेंट कर सकते हैं। इसके बाद में 182 डेज का आप कर सकते हैं। 115H में नो कर दें, सिविल पुर्तगाल कोड में नो कर दें, FPI में नो कर दें। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो यस करके डिटेल डाल दें, अदरवाइज नो कर दें। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो यस करके डिटेल डाल दें, अदरवाइज नो करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अब बैंक की डिटेल, आपको पता होगा इस साल से जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे के सारे आपको ऐड करने हैं और एक अकाउंट आपका वैलिडेट होना जरूरी है ताकि आपका रिफंड आ जाए। अब हम यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे। तो जैसे हम कंफर्म करेंगे दोस्तों, ये देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा कंफर्म हो चुका है। शेड्यूल 112A ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर होता है। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने बताया था, अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, तो पार्ट टाइम में अगर वो दूध वगैरह बेचता है या इस तरह का कोई पार्ट टाइम काम करता है तो आप उसको पार्ट टाइम में दिखा सकते हैं। अगर आप 44AD में जाना चाहते हैं, प्रॉपर बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, तो ITR 3 भरनी पड़ेगी, तो ITR 2 आप नहीं भर पाएंगे। अब आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोस टोटल इनकम चार्जेबल टू नॉर्मल रेट, ऐड डिटेल पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम आ जाएगा कि किस तरह की इनकम है, आपका इंटरेस्ट वगैरह है। सपोज करो सेविंग का ब्याज आपका आया था 1000 रुपये, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा FD का ब्याज या कोई और भी इनकम थी, यहाँ पे अदर्स में आपको आ जाना है। अदर्स के अंदर सपोज करो आपको 2,60,000 रुपये का आपको डेयरी की इनकम आई थी, तो वो आप यहाँ पे डाल करके ऐड पर क्लिक कर देंगे।
तो इस तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमारी ये इनकम आ चुकी है। और कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैटेगरी में आती है तो आप सिंपली डाल देंगे, अदरवाइज आपको कन्फर्म कर देना है। तो हमने यहाँ पे कन्फर्म कर दिया है। कन्फर्म करने के बाद में जो हमारा सेकंड पार्ट होगा दोस्तों, वो भी हमारा कन्फर्म हो चुका है। देखिए ग्रीन टिक लग चुका है। CYLA BFLA ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज, ये चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। अब शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम पर आपको आ जाना है। EI यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे आने के बाद में दोस्तों आपको ये देखिए स्पेशल यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का अलग से कॉलम दिया गया है। ऐड डिटेल पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब ग्रॉस रिसीट, आपको एग्रीकल्चर की फसल बेचने से कितने रुपए यहाँ पे आए हैं। सपोज करो हमें 20 लाख रुपए आए हैं, तो 20 लाख रुपए के अंदर आपको अगर सपोज करो यहाँ पे आधा खर्चा हो जाता है आपका 10 लाख रुपए का, तो हमारा 10 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। 20 लाख रुपए की हमारी मेन फसल बिकी थी और 10 लाख का खर्चा हो गया, हमारी नेट इनकम 10 लाख रुपए रह जाएगी। और एक बात और बता दूं, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, जो आपकी ज़मीन है, उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये ज़मीन पड़ती है, तो हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर में है। पिन कोड क्या है वहाँ का, तो आप जो भी पिन कोड होगा वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आ रहा है मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब कितनी ज़मीन आपके नाम है। दोस्तों ज़मीन या तो बीघे में या किले में होती है मोस्टली, लेकिन यहाँ पे ये एकड़ में पूछा जा रहा है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप किसी भी लोकल पटवारी वगैरह से पूछ सकते हैं कि कितनी एकड़ के अंदर उसको कैसे कन्वर्ट करना है। हम राजस्थान की बात करें तो एक मरबे के अंदर 25 बीघे ज़मीन होती है और उसको 0.625 से करते हैं तो हमारी 15 एकड़ ज़मीन हो गई है, 1.62। तो ये हमें यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद ये पूछता है कि ये ज़मीन है आपकी खुद की है या आपने लीज पर ले रखी है, तो हमने यहाँ पे ओन कर दिया है, खुद की है। इसके बाद में पूछता है कि ज़मीन में पानी लगता है या सिर्फ बरसात का पानी लगता है, तो इरीगेटेड है अगर यहाँ पे नहर वगैरह का पानी आता है। इसके बाद में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा और भी कोई आपकी इनकम है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको भी ऐड अंदर करके, अगर आपने लीज पे ले रखी है तो वो भी डाल दें। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम और उसके खर्चे और एग्रीकल्चर लैंड की डिटेल आ गई है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पे डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अब हमने कन्फर्म कर दिया है। तो इस तरह से हमारी पार्ट टाइम इनकम और हमारी एग्रीकल्चर इनकम डल गई है। अब लास्ट में हमें दोस्तों पार्ट बी TTI टोटल टैक्सेबल इनकम हमें यहाँ पे आ जाना है। तो हमारी कितनी इनकम बनती है ये सारा का सारा कैलकुलेट कर देगा। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा जो अमाउंट पेबल रिफंड, हमारा TDS वगैरह कोई कट गया होगा 80 रुपये का, वो यहाँ पे आ रहा है। अब प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर हमें आ जाना है। तो जैसे हम प्रीव्यू रिटर्न पर आएंगे, इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में लास्ट में आने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हमें आ जाना है। तो आपने जो भी ITR में डेटा भरा था वो सारा का सारा आपका यहाँ पे शो करेगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या देखने के बाद में लास्ट में आ जाएँ। लास्ट में आने के बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। कोई भी कमी होगी आपकी ITR में तो आपको यहाँ दिखा देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इन दोनों के अंदर आपको दोस्तों क्लिक करना है और वहाँ पर जाने के बाद में आपको ये कमी पूरी कर लेनी है। तो इस तरह से दोस्तों सारी की सारी कमी अगर आप पूरी कर लेंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब कोई भी कमी आपकी ITR में नहीं है। अगर आपका कोई TDS वगैरह भी कट चुका है तो वो भी आपका रिफंड आ जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। ITR को वेरीफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वेरीफाई नाउ के ऊपर को क्लिक कर देना है। इसके बाद में कंटिन्यू पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको आई वुड लाइक टू आधार OTP पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। आई एग्री करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आधार कार्ड में जो आपके नंबर दिया होगा उसके ऊपर एक OTP चला जाएगा। कई बार ये टेक्निकल प्रॉब्लम आके कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आधार OTP आपको वो डाल करके इसमें डाल देना है। जैसे आप आधार OTP डालेंगे ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, तो आपको यस कर देना है। आपकी ITR सबमिट हो जाएगी। हैंड टू हैंड आपको ITR का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ में दोस्तों आपको मेल पर भी आ जाएगी और आपको एक टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी ITR लग चुकी है। एग्रीकल्चर की ITR हो या किसी भी तरह की ITR हो, आप हमसे बनवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप बेझिझक हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए बहुत खुश होंगे, हमें हैप्पी होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक जरूर करें अभी तक नहीं किया तो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एग्रीकल्चर इनकम की रिटर्न अपनी भरना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।